जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पंकज कुमार एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल भीम इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के 10वें वीडियो में त्रिकोणमितीय असमीकरणों को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, किसी भी सवाल को आसानी से हल करने के लिए किसी भी प्रकार का, चाहे वो ऊंचे लेवल का सवाल हो या एकदम निम्न लेवल का हो, तो दोस्तों कॉन्सेप्ट की बहुत जरूरत होती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं त्रिकोणमितीय असमीकरणों का पूरा कॉन्सेप्ट। तो वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ सके। तो दोस्तों, त्रिकोणमितीय असमीकरण ये क्या होता है? दोस्तों, तीन आपको ऐसे फार्मूले बताने वाले हैं जिनका मान होता है 1, और उन तीनों फार्मूलों का इतना उपयोग है सिद्ध करने वाले सवालों में कि मान के चलिए लगभग 50%। तो दोस्तों, पहला हमारा फार्मूला ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दोस्तों, कभी कभी सिद्ध करने के लिए हमको ऐसे सवाल मिल जाते हैं कि हमको 1 की जगह पर कहीं पर एक मान रखा है, तो उसकी जगह पे दोस्तों हमको रखना पड़ जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। यदि हमसे केवल ये पूछ लिया जाए कि साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए कॉस स्क्वायर थीटा के पदों में, तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे? केवल साइन स्क्वायर थीटा को इधर रोक लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर देंगे, अर्थात बराबर में 1 है और ये संख्या प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर में इसका पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगी माइनस की। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने साइन स्क्वायर थीटा का मान कॉस के पदों में अर्थात 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया है। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आपसे ये पूछ ले कि केवल साइन थीटा, तो दोस्तों ये जो स्क्वायर है, और कभी भी किसी भी स्क्वायर को हटाते हैं तो बराबर में जो भी संख्या रहती है उस पूरे संख्या के ऊपर रूट लग जाता है, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी कंडीशन से दोस्तों, अभी हमने साइन का मान निकाला है कॉस के पदों में, अब हम कॉस का मान निकालेंगे साइन के पदों में। तो दोस्तों, इस फार्मूले से दो फार्मूले ये बने, अब इससे दो फार्मूले और बनेंगे। यदि दोस्तों कह दिया जाए कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालिए साइन के पदों में, तो एक तो इधर है और साइन स्क्वायर थीटा का कर देंगे पक्षांतर, तो ये प्लस में इधर आकर हो जाएगा माइनस में। सेम कंडीशन, अर्थात कहीं सवाल में हमको ये कंडीशन मिलती है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार दोस्तों, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां रूट लग जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने एक फार्मूले से 4 फार्मूले को तैयार कर दिया, और ये कंडीशन है जो हमको प्रत्येक सवाल में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। अगर कंडीशन आ जाए रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम उसको सीधा सीधा कॉस थीटा लिख सकते हैं। कंडीशन मिल जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम उसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। यदि कंडीशन मिलती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी रूट के अंदर, तो उसको लिख सकते हैं दोस्तों साइन थीटा। और यदि कंडीशन ये आ जाए तो इसका मान भी रख सकते हैं हम लोग 1। इसी प्रकार दोस्तों, हमारा दूसरा जो असमीकरण है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अर्थात दोस्तों, कहीं इस प्रकार की कंडीशन मिलती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। दोस्तों, इसका बेसिक बहुत अच्छा है और इसका बेसिक पढ़ाने के लिए दोस्तों बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि एग्जाम को देखते हुए अगर हम बेसिक पढ़ाने में पूरा लग जाएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा और आपका सब छूट जाएगा। तो दोस्तों, जो जरूरी चीजें हैं उन पर फोकस करते हैं बस। यहां से दोस्तों, यदि ये कह दिया जाए कि साइन सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालिए सेक स्क्वायर थीटा का, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर है, इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस का इधर आकर हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेम कंडीशन दोस्तों, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा, अर्थात सेक थीटा का मान जो होगा वो हो जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों, यदि कहीं हमको सिद्ध करने वाले सवालों में कंडीशन ये मिलती है कि रूट के अंदर लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो हम उसको सीधा लिख सकते हैं सेक थीटा। अब दोस्तों, यदि यह कह दिया जाए
कि टेन स्क्वायर थीटा या केवल टेन थीटा का मान हमको सेक के पदों में निकालना है, तो केवल हम टेन थीटा को इधर रोक लेते हैं, वो भी माइनस में है तो चिन्ह के साथ रखेंगे, बराबर में एक है, एक रख दिया। सेक स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर देंगे, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, प्लस माना जाता है, और कोई भी संख्या प्लस में उसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस में होती है, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस में। तो दोस्तों कंडीशन बन गई है, लेकिन यहाँ माइनस चिन्ह हमको डिस्टर्ब कर रहा है, तो माइनस चिन्ह से इधर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ माइनस चिन्ह को कॉमन लेंगे तो जो चीज माइनस में होगी वो प्लस में हो जाएगी, और जो प्लस में है वो हो जाएगी माइनस में, और दोस्तों माइनस से माइनस को हमने काट दिया। अब हमारे पास बचा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अर्थात दोस्तों अगर हमको ये कंडीशन मिलती है कहीं पर तो हम उसकी जगह पर रख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। और दोस्तों अगर कंडीशन ये मिल जाए टेन थीटा, तो जरूरत पड़ने पर इसका स्क्वायर हटाएंगे, इधर लगेगा रूट, उसको लिख सकते हैं हम लोग रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अर्थात दोस्तों एक फार्मूला आपका ये भी तैयार हो गया कि कंडीशन यदि कहीं पर मिलती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की, वो भी रूट के अंदर, तो हम उसको लिख सकते हैं केवल टेन थीटा। तो दोस्तों यहाँ भी आपको एक ये फार्मूला मिला, एक ये मिला, और एक अभी अभी आपने देखा कि ये हो गया, 4 फार्मूले इससे भी तैयार हुए। अब दोस्तों बचा लास्ट, इसमें क्या है, ये होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो दोस्तों 3 ऐसे फार्मूले जिनका मान होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो दोस्तों अगर हमसे ये कहा जाए कि कॉसिक थीटा का मान केवल कॉट के पदों में निकालिए, तो दोस्तों यहाँ पर 1 है, 1 को लिख देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इधर माइनस में है, पक्षांतर करेंगे हो जाएगा प्लस में। तो दोस्तों यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, उधर लगेगा रूट, तो हो जाएगा कॉसिक थीटा बराबर रूट के अंदर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों 2 फार्मूले इससे अभी बन गए हैं, अभी 2 और बनेंगे। कंडीशन क्या होगी दोस्तों, अभी हमने कॉसिक थीटा का मान निकाला है, वो भी कॉट के पदों में। अब हम कॉट थीटा का मान निकालेंगे कॉसिक थीटा के पदों में, अर्थात कॉट थीटा का ऐसा मान जिसमें कॉसिक ही हो केवल। तो दोस्तों कॉट को इधर रोक लेते हैं चिन्ह के साथ, बराबर में एक है, कॉसिक स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है, पक्षांतर करेंगे ये हो जाएगा माइनस में। यहां भी दोस्तों माइनस चिन्ह को कॉमन लेते हैं, जो चीज माइनस में होगी वो प्लस में हो जाएगी, और जो चीज प्लस में है वो हो जाएगी दोस्तों माइनस में। माइनस से माइनस को काट देंगे दोस्तों, हमारे पास बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यहां से स्क्वायर हटाएंगे, उधर रूट लग जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा रूट का कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने 3 फार्मूलों से 1 के 4 बनाए हैं, यानी 5 5 10 और 5 15। आपके 15 फार्मूले एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह किसी भी सवाल में काम करेंगे, और सिद्ध करने वाले सवालों का तो मान के चलिए ये बेसिक ही है। अगर आपने इन फार्मूलों को याद कर लिया तो बड़े से बड़े सवाल को आप केवल नजरों में लगाएंगे। तो दोस्तों अब चलते हम लोग अपने पहले सवाल की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इन फार्मूलों को याद कीजिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा पहला सवाल, और दोस्तों ये यूपी बोर्ड एग्जाम में 2008 और 2009 में आ चुका है। दोस्तों इसी प्रकार के सवाल आते हैं, ज्यादा बड़े सवाल नहीं है दोस्तों, ये केवल फार्मूले बेस पर हैं, और ऐसे सवाल 2 नंबर में आते हैं। तो दोस्तों इस सवाल को एकदम आसानी से हल करने के लिए 2 पार्टों में तोड़ना है। दोस्तों इसका एक पार्ट होता है LHS और दूसरा होता है RHS। दोस्तों या तो हम इस पार्ट को लेकर इसको हल कर दें, या तो इस पार्ट को लेकर इसको हल कर दें। अब आप देख सकते हैं कि इधर की कंडीशन है बहुत छोटी, और छोटे से हमको बहुत बड़ा सिद्ध करना पड़ जाएगा, तो बहुत कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। आप देख सकते हैं कि इधर कंडीशन भले बड़ी है, लेकिन इसको हम हल कर सकते हैं। इसका तो तोड़ है लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे सवालों में हम LHS का प्रयोग करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड।
तो पहले सवाल को उतारते हैं। अब दोस्तों मेन बात आती है, आप पता कैसे करेंगे कि हम सवाल को कहां से लगाना स्टार्ट करें। तो दोस्तों जब भी इस कंडीशन का आपको सवाल मिले, ऊपर 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी संख्या और नीचे इस प्रकार की कंडीशन दिखती है, तो सबसे पहले आपको, आपने 7-8 में सर्वसंख्याएं पढ़ी होंगी, उनके सारे फार्मूले क्लियर कर लेना है। इस प्रकार से दोस्तों हम यहां चल के पहले इनका लेंगे लासा। देखते हैं, यहाँ लिखा है 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ लिखा है 1 प्लस साइन थीटा। दोनों कुछ कुछ सेम दिख रहा है, बस खाली चिन्ह का फर्क है। तो दोस्तों इसका लासा लेंगे जब, तो ये दोनों कोष्टक एक साथ आएंगे। अब दोस्तों भिन्नों का नियम ये होता है कि जब हम लासा ले लेते हैं तो जब पहली भिन्न होती है उसके हर से लासा में भाग देते हैं। यानी दोस्तों ये लिखा है 1 माइनस साइन थीटा और इसका भाग देना है, इसमें पूरे में भाग देना है। तो ये लिखा है हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा और ये लिखा है 1 प्लस साइन थीटा। इसका भाग देंगे दोस्तों हम 1 माइनस साइन थीटा से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर इसका भाग इसमें देंगे तो इससे ये कट जाएगा, हमारे पास बचेगा केवल 1 प्लस साइन थीटा। जब ये वाला कोष्टक हमारे पास बचेगा तो इसका गुणा करेंगे 1 में, तो आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। क्यों? क्योंकि एक ऐसा सब का मालिक है कि जबरदस्ती वाला काम होता है। एक का गुणा आप किसी भी संख्या में करेंगे तो संख्या स्वयं आ जाती है, एक का मतलब कुछ नहीं और बहुत कुछ भी है। तो दोस्तों सवाल के हिसाब से देखते हैं, 1 प्लस साइन थीटा को गुणा हम 1 में करेंगे तो आएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब ये वाला प्लस लग गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने भाग दिया था 1 माइनस साइन थीटा का, अब देंगे 1 प्लस साइन थीटा का। दोस्तों अभी ये वाला कोष्टक कट गया था, अब कट जाएगा ये वाला, तो बचेगा ये वाला 1 माइनस साइन थीटा। और जब 1 माइनस साइन थीटा बच रहा है तो इसका गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। तो दोस्तों कंडीशन बन गई कुछ आसान। आसान क्यों बन गई? क्योंकि यहाँ भी साइन थीटा है और यहाँ भी साइन थीटा है, लेकिन ये माइनस में है और ये प्लस में, इससे इसको काट देते हैं। एक यहाँ भी प्लस में और एक यहाँ भी प्लस में है दोस्तों, दोनों को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 2 अपान में क्या बचा। अब आपने एक फार्मूला ये पढ़ा होगा कि जब कंडीशन ये हो a प्लस बी और a माइनस बी, अर्थात ऐसी संख्या है जो लिखा हो, एक को मान सकते हैं हम a और इसको मान सकते हैं b। इसी प्रकार से दोस्तों इसको मान सकते हैं a और इसको मान सकते हैं b। a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, इसको लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोस्तों इसको भी लिख सकते हैं हम, a का मान है 1 तो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब दोस्तों इसको खोल देते हैं तो हो जाएगा 2 अपान में 1 का स्क्वायर खोलेंगे 1, साइन स्क्वायर थीटा को खोलेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों अभी अभी आपको आशंकाओं में हमने कंडीशन ये बताई है कि यदि कंडीशन आ जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, तो हम उसको लिख सकते हैं कॉस के पदों में कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 2 अपान में कॉस स्क्वायर थीटा। अब कंडीशन ये है कि 2 गुणे 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, और आप जानते हैं कि 1 अपान कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है सेक थीटा। तो दोस्तों स्क्वायर लगाए तो इसमें स्क्वायर लग जाएगा, यहीं पर लगाते हैं 2 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा। और यही हमको प्रूव करना था, ये आ गया दोस्तों हमारा RHS। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सवाल एकदम आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा। केवल फार्मूले का बेस है और फार्मूले आपको याद होंगे तो आप बड़े से बड़े सवाल को चुटकियों में हल कर सकते हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं हम लोग अपने दूसरे सवाल की ओर। तो दोस्तों हम लोग आए हैं अपने दूसरे सवाल पर। सिद्ध कीजिए 1 अपान सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। दोस्तों ऐसे सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं, ये भी एग्जाम में लगभग बोर्ड एग्जाम 2000 में पूछा गया है और उम्मीद होती है ऐसे ही सवालों की पूछने की। तो दोस्तों सबसे पहले हम LHS को ले लेंगे 1 अपान में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और दोस्तों हमको इससे प्रूव ये करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें और इसमें ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है,
यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। आप तुरंत दिमाग लगाएंगे, जब भी ऐसा सवाल आए आप तुरंत जाएंगे परिमेयकरण पर। दोस्तों आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा परिमेयकरण क्या होता है। जब किसी भी संख्या में हर से परिमेयकरण करते हैं तो मध्य में जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है और संख्याएं वही रहती हैं। यहाँ भी हो जाएगा दोस्तों सेक थीटा और ये प्लस की जगह लग जाएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा टेन थीटा और जितने का गुणा ऊपर करेंगे उतना ही नीचे लिखेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। दोस्तों यहाँ लिख देंगे हर से परिमेयकरण। अब दोस्तों कंडीशन क्या बन जाएगी, इसका गुणा करेंगे एक में तो एक में जितने भी संख्या गुणा करते हैं वो संख्या स्वयं आ जाती है। अपान में आते हैं दोस्तों, फिर कंडीशन बन गई a प्लस बी ए माइनस बी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोस्तों जब कंडीशन ये वाली बन जाए तो इसको हम पूरे को लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और आप तो जानते ही हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी दोस्तों सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपान में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये एक त्रिकोणमितीय आसमिका है जिसका मान होता है दोस्तों 1। अभी अभी हम आपको पहले बताए हैं कि ऐसे फार्मूले जिनका मान होता है 1 तो हम इस पूरे की जगह रख सकते हैं 1। और दोस्तों 1 अगर हर में है तो उसका कोई ज्यादा महत्व होता नहीं है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा यही हमको देखिए आप प्रूव करना था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये आ गया दोस्तों RHS। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको एकदम आसान तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। तो दोस्तों ये रहा हमारा तीसरा सवाल, रूट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा अपान में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉसिक थीटा हमको प्रूव करना है। दोस्तों सबसे पहले तो यदि आपने ऐसा सवाल एग्जाम में देखा जिसके ऊपर करनी लगा है या रूट लगा है, आपका दिमाग तुरंत काम करना बंद कर देगा कि अरे बाप रे अब क्या करें, इस सवाल को कैसे हल करें। तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, हम आपको पूरे बेसिक के साथ भी इस सवाल को बताएंगे। और ये करनी का सवाल थोड़ा आपको कम समझ में आए तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर के देखिएगा, एक करनी का डर समाप्त नाम से वीडियो बनाए हैं, उसमें आप हमेशा हमेशा के लिए करनी से पूरा डर ही खत्म हो जाएगा आपका। तो दोस्तों अपने सवाल पर आते हैं हम लोग। ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले जब दो पार्ट हो तो हम फर्स्ट पार्ट को उतार लेते हैं अर्थात LHS को नोट कर लेते हैं। यही दोस्तों सवाल लगाने का तरीका है। 1 प्लस कॉस थीटा अपान में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस फिर रूट के अंदर लिखते हैं दोस्तों 1 माइनस कॉस थीटा अपान में आइए 1 प्लस कॉस थीटा। दोस्तों इतने पार्ट को हल करके हमको प्रूव करना है 2 कॉसिक थीटा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यदि कोई भी संख्या इस प्रकार से लिखी है, पूरे पर रूट है वो लिखा है a अपान बी, तो दोस्तों हम उसको इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं रूट a अपान रूट b। अर्थात दोस्तों इस पूरी संख्या को a मान सकते हैं, इस पूरी संख्या को b मान सकते हैं और ऊपर अलग रूट लगा सकते हैं, नीचे अलग रूट लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसे बनाना है इस रूप में ताकि हम सवाल को एकदम आसानी से हल कर सकें। और अभी तो आप देख ही रहे होंगे कि सवाल का कोई तोड़ नहीं मिल रहा है, और जब इस प्रकार की कंडीशन फंस जाए तो सबसे पहले आपको यही काम करना है, ऊपर अलग लगाइए नीचे रूट अलग लगाइए ताकि सवाल आपको समझ में भी आ जाए और एग्जामिनर को भी कायदे से समझ में आए, चेक करते बने। अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि ये अलग अलग दोनों पार्ट हो गए, ऊपर वाले से अलग अलग हैं। अब इन दोनों का हम लोग लासा ले सकते हैं, तो इसका लासा लेंगे दोस्तों हम लोग। दो पार्ट हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग उसी प्रकार से लिख दिए जाएंगे। अब दोस्तों जो हमने आपको पहले सवाल में कंडीशन बताई है कि हर का भाग देंगे लासा में,
और जब 1 माइनस कॉस थीटा का भाग देंगे तो यही वाला पार्ट इसका कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास रूट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा। और जब इसका गुणा दोस्तों करेंगे इसमें तो ये और ये दोनों सेम है, और जब सेम संख्याओं का गुणा होता है तो जितनी बार आती है केवल उतनी घात उसके ऊपर लगा दी जाती है दोस्तों। तो एक बार ये यहाँ है और एक बार यहाँ है, इन दोनों का करेंगे आपस में गुणा तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा और पूरे के ऊपर लग जाएगा स्क्वायर। अब ये वाला प्लस का चिन्ह लगाएंगे। जो हमने इस भिन्न में किया, हमने क्या किया कि पहले हर का भाग दिया पूरे लासा में, जब इसका भाग इसमें देंगे पूरे में तो जो सेम मिलेगा वो कट जाएगा और जो बचेगा उसका गुणा होगा अंश में। तो 1 प्लस कॉस थीटा को गुणा कर दिए 1 प्लस कॉस थीटा में तो दोस्तों स्क्वायर लग गया। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। अब सेम कंडीशन इसमें भी करेंगे, इसका भाग जब देंगे पूरे लासा में तो ये वाला कोष्ट कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और जब 1 माइनस कॉस थीटा को गुणा करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा में तो यहां पर भी दोस्तों लग जाएगा स्क्वायर। अब दोस्तों सवाल को आगे बढ़ाते हैं और कंडीशन को एकदम डीपली समझते हैं। स्क्वायर से रूट हट जाता है, क्यों हट जाता है ये पूरी कंडीशन समझने के लिए आप हमारे करने वाले वीडियो में जा सकते हैं, और वादा है कि आप उस वीडियो को देखेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग से करने का डर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों स्क्वायर से रूट हट गया, बचा क्या हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस लगाया, स्क्वायर से रूट हट गया, बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा, अपान में क्या बचा रूट के अंदर जब इस कंडीशन का गुणा करेंगे हम तो रूट को लगाते हैं एक बार, ये भी आपको वहीं पर मिल जाएगा कि जब रूट के अंदर अलग अलग संख्याएं हों और उनका गुणा करना हो तो रूट को लगाते हैं एक बार और उनका आपस में क्या कर देते हैं दोस्तों गुणा, ए का गुणा कर देंगे बी में तो हो जाएगा ए बी, अर्थात इसको हम इस कंडीशन में बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग रूट है और अंदर की संख्याएं भी जो हैं वो अलग अलग हैं। तो दोस्तों हमने रूट को लगा दिया एक बार, अब अंदर की संख्याओं का गुणा करना है। तो अंदर की संख्या है क्या क्या, एक कोष्ठ में लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा और एक कोष्टक में लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा। तो दोस्तों ये कंडीशन बन चुकी है। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कट चुका है, बचा क्या एक और एक दो, अपान में आते हैं रूट को लगाते हैं, फिर वही कंडीशन a माइनस बी ए प्लस बी, ये फार्मूला बन गया दोस्तों a का वर्ग माइनस b का वर्ग। दोस्तों a का वर्ग खोलेंगे एक ही आएगा, इससे कोई फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है। अब ये कंडीशन का फार्मूला आपने पढ़ा है और दोस्तों ये फार्मूला होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा का। अभी सबसे पहले आपको हमने यही बताया है कि यदि कंडीशन आ जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की तो उसको लिख सकते हैं सीधा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और कंडीशन यदि ये आ जाए तो उसको सीधा लिख सकते हैं साइन थीटा। तो दोस्तों ये पूरी कंडीशन आ रही है, जब ये पूरी कंडीशन आ रही है तो सीधा हम इसको लिख देते हैं साइन थीटा। दोस्तों ये कंडीशन आ गई, लेकिन अभी हमको प्रूव क्या करना है कॉसिक थीटा। अब आप जानते हैं कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं और अब आप ये भी जानते हैं कि 1 अपान साइन थीटा बराबर होता है क्या कॉसिक थीटा। दोस्तों इसकी जगह पर लिख देंगे 2 कॉसिक थीटा। यही दोस्तों हमको प्रूव करना था, ये आ गया हमारा RHS। दोस्तों आशा करते हैं ये सवाल भी पूरी तरह से आपको एकदम आसान तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों आपने देखा कि हम जितने भी सवाल लगा रहे हैं केवल और केवल फार्मूले का ही खेल है, इसलिए दोस्तों आप हमने जरूर शुरू में जो भी आपको फार्मूले बताए हैं आप उनको एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ लीजिए और आप किसी भी सवाल को इसी प्रकार से आगे भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग चलते हैं अपने चौथे सवाल पे। तो दोस्तों ये रहा हमारा इस वीडियो का आखिरी सवाल। दोस्तों इस सवाल को एकदम आसान तरीके से समझिएगा। सबसे पहले इसका पहला पार्ट उतार लेते हैं LHS को, ताकि सवाल हमको समझ में आए कि हमको क्या लेना है और क्या प्रूव करना है। तो दोस्तों 1 माइनस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि कुछ कंडीशन पहले सवाल की तरह है। कंडीशन क्या है कि इधर वाला मामला बहुत छोटा और उधर वाला मामला बहुत बड़ा है। तो दोस्तों
साइन थीटा एक भिन्न ये बन रही है 1 माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा, और एक भिन्न ये बन रही है। जब भी दोस्तों भिन्न वाला सवाल मिले सबसे पहले आप लासा लीजिए। तो इसका और इसका लासा लेंगे तो उसी प्रकार से दोनों कोष्टकों में अलग अलग इनका लासा आएगा, साइन थीटा और एक कोष्टक में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। कंडीशन फिर वही, साइन का भाग देंगे साइन थीटा का पूरे लासा में तो साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा। और 1 माइनस कॉस थीटा का जब अंश में गुणा करेंगे तो अंश में भी है 1 माइनस कॉस थीटा, और जब एक सी संख्याएं हो तो उनके ऊपर लग जाता है दोस्तों स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस थीटा के ऊपर लगा देंगे हम लोग स्क्वायर, फिर ये वाला चिन्ह लगाएंगे। अब दोस्तों 1 माइनस कॉस थीटा का भाग देंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या साइन थीटा, और साइन थीटा को गुणा करेंगे अंश में तो अंश में फिर से दिया है साइन थीटा, तो जब साइन का गुणा साइन में होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से दोस्तों अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए का मान 1 और बी का मान कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, पूरे के बटे में आते हैं दोस्तों, लिखा है साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब दोस्तों साइन को कॉस के साथ लिखते हैं, एक का स्क्वायर खोलेंगे एक ही होगा, ये प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इसलिए इसको आगे उठा लेते हैं, थोड़ा और ऊपर लिखें दोस्तों। और अब इस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं, बचा क्या हमारे पास माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 बार और 2 का गुणा कॉस में करेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस थीटा, अपान में क्या है साइन थीटा कोष्टक के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा। अब दोस्तों आपने देखो अभी अभी पढ़ा है पहले ही कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो दोस्तों इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं पहले है 1 फिर प्लस, अब इस पूरे फार्मूला यहां से यहां तक बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है दोस्तों 1, तो इस पूरे फार्मूले की जगह पे लिख सकते हैं 1, बचा क्या माइनस का 2 कॉस थीटा, अपान में क्या चल रहा है साइन थीटा कोष्टक के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा। दोस्तों एक और एक को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 प्लस में 2 सॉरी माइनस में 2 कॉस थीटा अपान में साइन थीटा कोष्ट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा। अब दोस्तों यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, 2 को कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा 2 बाहर आएगा तो बचेगा 1, माइनस यहाँ से 2 बाहर आ गया, बचा क्या कॉस थीटा, अपान में क्या बचा साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब दोस्तों 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, बचा क्या हमारे पास 2 अपान में साइन थीटा, और आप जानते हैं कि इस कंडीशन को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1 अपान साइन थीटा, और ये फार्मूला होता है दोस्तों किसका कॉसेक थीटा का। दोस्तों आपने देखा RHS हमने इसको भी प्रूव कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको एकदम आसान तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों आपको हमने 4 सवाल बताए इस वीडियो में, और आपने चारों सवालों में ये देखा कि ज्यादातर फार्मूले का ही उपयोग किया गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं बहुत अच्छे से आपको सवाल समझ में आए होंगे, और दोस्तों आपसे उम्मीद भी करते हैं कि अगर आप हमारे द्वारा कुछ सीख रहे हैं तो हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए दोस्तों जय हिंद।